गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल इंजीनियर्स पॉइंट पे। बेटा, हमने पिछले लेक्चर में हाइड्रोलॉजी में क्या पढ़ा था? ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेजेस। क्लियर है? उसमें सारी चीजें क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है उसमें? चलिए, तो हमने बेटा वहां पे एक टर्म पढ़ी थी, एरर। ठीक है, तो एरर के बारे में तो हमने जान लिया था वो क्या होता है। बेसिकली अपनी जो तीनों एरर होती हैं, फिजिकल, इंस्ट्रूमेंटल और मैनुअल, उनका क्या है, कॉम्बिनेशन होता है। उनमें से कोई एक हो सकती है, कोई दो, या तो तीनों भी प्रेजेंट हो सकती है, तो उसको हम क्या पूरा एरर मानकर यूज कर लेते हैं वहां पे। ठीक है बेटा, लेकिन एक टर्म होती है बस, स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, ये स्टैंडर्ड एरर क्या होता है बेटा? किसी पर्टिकुलर एक रेन गेज के लिए जो एरर होती है उसे हम कैसे क्लासिफाई करते हैं? स्टैंडर्ड एरर के क्लासिफाई करते हैं। क्लियर है? तो हम चलिए स्टैंडर्ड एरर का छोटा सा फॉर्मूला है, उसको यूज कर लेते हैं और नोट कर लेते हैं। हेडिंग डालिए स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर। क्लियर है? चलिए, इसको हम किससे नोट करते हैं? ई। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सीवी बाई रूट एन। क्लियर है बेटा? तो ये जो फॉर्मूला है ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। बड़े पेपर्स में गेट या एसी में भी पूछ सकता है, इस पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन इस पे पूछ सकता है। क्लियर है? पूछ लेगा, मैं स्टैंडर्ड एरर बताइए, सीवी की वैल्यू दी रही और रूट एन दिया रहा, तो एन की वैल्यू दी रही, तो पूछ लेगा स्टैंडर्ड एरर बताइए। क्लियर है? तो यहाँ पे बेटा क्या है, सीवी क्या है, बोल गए क्या? सीवी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। और एन क्या है बेटा? नंबर ऑफ अवेलेबल रेन गेजेस। क्लियर बेटा? चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए चलिए एक एग्जांपल से देख लेते हैं इस फॉर्मूले को कैसे यूज करेंगे। इफ वी हैव CV equals to 5 and n equals to 25। क्लियर है? CV क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, और n क्या है? नंबर ऑफ अवेलेबल रेन गेजेस। क्लियर है? देन कैलकुलेट स्टैंडर्ड एरर। देन कैलकुलेट स्टैंडर्ड एरर। ठीक है बेटा? तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर्मूला अपना सिंपल सा है। क्या फॉर्मूला? इक्वल्स टू सीवी बाई रूट एन। क्लियर है? सीवी की वैल्यू कितनी है अपने पास? 5, और नंबर ऑफ रेन गेज कितने अवेलेबल है अपने पास? 25। तो 5 बाई 25 का रूट क्या होगा? 5। 5 5 कैंसिल, तो क्या बचा अपने पास? 1। क्लियर है? नोट कर लीजिए। चलिए, बेटा जो वैल्यू आती है ना अपनी, किसमें आती है? परसेंटेज में आती है। किसमें आती है? परसेंटेज में। क्लियर है? एरर परसेंटेज में आता है। ठीक है? ये सीवी भी जो रहता है यहाँ परसेंटेज में रहता है। चलिए आगे चलें। चलिए बेटा, हम बात करेंगे एस्टिमेशन ऑफ मिसिंग रेनफॉल डाटा। हेडिंग डाल लीजिए, एस्टिमेशन ऑफ मिसिंग रेनफॉल डाटा। क्लियर है? चलिए बेटा, एस्टिमेशन ऑफ मिसिंग रेनफॉल डाटा की जरूरत क्यों पड़ती है, यूज क्यों पड़ता है? मान लो हमारे पास एक कैचमेंट है। ठीक है, ये कैचमेंट है कैसा भी। क्लियर है? चलिए, तो हमने यहाँ पे 4 रेन गेज इंस्टॉल किए हुए हैं। क्लियर? उनको नाम दे दिया हम। ये एक रेन गेज हो गया हमारा, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये चौथा हो गया। ठीक है, तो इसको हमने नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी या डी। आपकी मर्जी, कुछ भी दे दीजिए, पी क्यू आर एस, कुछ भी दे सकते। ठीक है, हमने क्या दे दिया? ए बी सी डी। अब बेटा मान लो हमारा ए भी वर्किंग कंडीशन में है, ए बी भी वर्किंग में है, सी भी वर्किंग है, और हमारा जो डी है जो ये ऑपरेटिंग कंडीशन में नहीं है, या तो ये हमें एक्यूरेट वैल्यूज नहीं दे रहा है। क्लियर है? चलिए, तो ये किस कारण से हो सकता है? कोई भी एरर हो सकती है इसमें, या तो इसमें मैकेनिकल एरर हो गई हो, ये बंद पड़ गया हो, इसमें टेक्निकल इश्यूज हो गए हो, या तो फिर हमारा नेचुरल एरर हो सकता है विंड के कारण वो स्टेशन जो डिस्प्लेस हो गया हो। ठीक है, तो रीडिंग देना बंद कर दिया हो, या तो कुछ
फिजिकल एरर भी हो सकती है। क्लियर बेटा? तो मान लीजिए कि हमारे इस पर्टिकुलर एरिया में ये तीनों स्टेशन वर्क कर रहे हैं और ये वाला स्टेशन वर्क नहीं कर रहा है, तो इस जगह की हमें पर्टिकुलर रेनफॉल इन तीनों के हेल्प से कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? चलिए बेटा आगे चलें। तो इसमें दो केस होते हैं। क्लियर है? केस वन, क्लियर है? if we have 4 रेन गेजेस, क्लियर है? अपने पास अगर 4 रेन गेज है बेटा, तो उसके जो प्रेजेंट हमको दो डाटा चाहिए होगी। एक क्या होगा? प्रेजेंट प्रेसिपिटेशन चाहिए होगा, एक एनुअल प्रेसिपिटेशन चाहिए होगा। ठीक है? तो हम क्या, प्रेजेंट प्रेसिपिटेशन, प्रेजेंट प्रेसिपिटेशन, क्लियर है? तो प्रेजेंट प्रेसिपिटेशन को किससे डिनोट करेंगे? P1, P2, P3 डेट, क्लियर है? P अंदर। और जो हमारा एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन होगा, एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन, नाम है ना इसका, P से प्रेजेंट से क्या P और A से क्या A, हम क्या या तो फिर N से कर लेते हैं, हम इसको डिनोट क्या कर लेते हैं N से, या N1 N2 N3 डैश डैश NX। ठीक है? इसको क्या बोलते हैं हम? नॉर्मल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और नॉर्मल एनुअल प्रेसिपिटेशन। ठीक है बेटा? चलिए, तो ये हो गया हमारा क्या, प्रेजेंट प्रेसिपिटेशन। ये क्या हो गया हमारा, नॉर्मल एनुअल प्रेसिपिटेशन। ठीक है? तो ये जो प्रेजेंट प्रेसिपिटेशन, ये प्रेजेंट की वैल्यू है। ठीक है? अभी पर्टिकुलर टाइम पे मतलब कितना अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन हो रहा है, ये वो वैल्यूज है। ये जो N1 N2 N3 है, ये क्या है, नॉर्मल एनुअल या एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन वैल्यूज, जो कि पिछले 30 सालों में, ठीक है, कितने ईयर्स का डेटा लिया जाता है, 30 ईयर्स का। ठीक है? तो पिछले 30 सालों में कितनी एवरेज रेनफॉल हुई पर ईयर, वहां पर वो एन से इंडिकेट करते हैं। क्लियर बेटा? तो हम इन डाटा का यूज करके अगर कोई जो रेन गेज है खराब हो गया है या फिर वैल्यूज नहीं दे पा रहा है, तो हम वहां की प्रेसिपिटेशन डेटा को एस्टिमेट कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो फर्स्ट केस क्या बेटा अपना, N1, केस 1 यहां पे लिख लीजिए आप, केस 1, N1 N2 N3 values are not differ than 10% by NX। क्लियर है? अगर N1 N2 और N3 की वैल्यूज जो है वो NX से 10% कम या तो ज्यादा की रेंज में लाई करती हैं, तो हम जो अगला फॉर्मूला यूज करेंगे उसको यूज करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, अर्थमेटिक फर्स्ट फॉर्मूला क्या, अर्थमेटिक मीन मेथड। क्लियर बेटा? हेडिंग डाल लीजिए, अर्थमेटिक मीन मेथड। ठीक है? तो अगर हमारे पास अगर हमारी N1 N2 और N3 की वैल्यूज जो हैं वो NS यानी कि 0.9 NX क्लियर है? अगर N1 N2 N3 की वैल्यूज 0.9 NX से ज्यादा हैं और 1.9 NX से कम है, तो हम ये वाला अर्थमेटिक मीन मेथड को यूज करेंगे। क्लियर है बेटा? सही बात समझ में आ रही? 0.9 कैसे लिया, NX का 10% कम करेंगे तो क्या होगा 0.9, और 10% ज्यादा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.1। क्लियर है? चलिए आगे चलें, थोड़ा डायग्राम मिटा दें। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला अपना, सिंपल अर्थमेटिक मीन, Px इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3 डैश 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 Pn बाई n। मतलब जितने भी नंबर ऑफ प्रेसिपिटेशन होंगे उन सबके अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन को सम करके टोटल नंबर ऑफ रेन गेजेस से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है बेटा? तो हमारा जो है अर्थमेटिक मीन
मेथड से निकल जाएगा। क्लियर है? चलिए इस फॉर्मूले को ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे चलें। केस 2 क्या बेटा? केस 2 क्या अपना? बस जो फर्स्ट में अप्लाइज नहीं हुआ वो सेकंड में आ जाएंगी सारी वैल्यूज। इफ n1 n2 n3 values are differ than 10% बाई nx, वहां पे क्या डिफर नहीं करनी चाहिए थी, यहाँ पे क्या है डिफर कर जाएंगी। क्लियर है? उसकी जो वैल्यूज होंगी अपनी रेंज के अंदर नहीं आएंगी, यानी 0.9x से या तो कम भी हो सकती है और 1.1x से ज्यादा भी हो सकती है। तो वो सारी वैल्यूज को कैलकुलेट उस रेंज के डाटा मिसिंग डाटा कैलकुलेट करने के लिए हम दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो उसका क्या नाम है? दूसरे फॉर्मूले क्या नाम है? नॉर्मल रेशियो मेथड। क्या नाम बेटा? नॉर्मल रेशियो मेथड। हेडिंग डालिए, नॉर्मल रेशियो मेथड। ठीक है, उसका भी छोटा फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है इसका? चलिए, तो पी एक्स इक्वल्स टू एन एक्स। ठीक है, जो भी हमारा डेटा या जो हमारा जो रेन गेज है जो भी वर्क नहीं कर रहा है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में अलग रख लेंगे। ठीक है, और कैसे रखेंगे? रेशियो में। ऊपर क्या रहेगा? प्रेजेंट अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, और नीचे क्या रहेगा? एवरेज एनुअल अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो पी एक्स बाई एन एक्स, क्लियर है? अपना एक्स स्टेशन जो वर्क नहीं कर रहा है उसकी उसका मेरे पास क्या नहीं है? प्रेजेंट अमाउंट ऑफ डाटा, अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन का डाटा नहीं है। क्लियर है? और एनएक्स तो हमारे पास अवेलेबल रहेगा, लास्ट 30 ईयर से हम देख लेते हैं। क्लियर है? चलिए, उसका क्या फॉर्मूला बनेगा? 1/n, मतलब टोटल नंबर्स ऑफ रेन गेजेस इनटू P1 बाई N1 प्लस P2 बाई N2 प्लस P3 बाई N3 फिर डैश Pn बाई Nn। क्लियर बेटा? नोट कर लीजिए इसको, आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लेता है हमेशा। और ये जो ध्यान देने वाली चीज क्या है? केस। केस क्या, कई बार क्या होता है हम समझ नहीं पाते हैं और इस केस के लिए वो फॉर्मूला लगाते हैं और उस केस के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे एन क्या है? एन क्या है? वेयर एन इक्वल्स टू, वेयर एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ वर्किंग रेन गेजेस। क्लियर है? वर्किंग रेन गेजेस, फॉर्मूले समझ में आ गए ना? राइट हैंड में क्या है? सारे जो है वर्किंग कंडीशन में। क्लियर है? तो कितने हमने लिए? एन। कोई फॉर्मूला बनाने के लिए तो कितने हो जाएंगे टोटल? एन नंबर ऑफ वर्किंग स्टेशंस। क्लियर है? वर्किंग रेन गेजेस। नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे चलें, न्यूमेरिकल करें इस पर। चलिए, अगर आप किसी को डाउट रहा होगा वो डाउट इस न्यूमेरिकल के साथ खत्म हो जाएगा। क्लियर बेटा? बड़ा ध्यान से समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन लिखिए, द नॉर्मल एनुअल precipitation of rain gauges A, B, C and D, कितने अपने पास? 4, A, B, C, D is कितनी है? 85, 90, 80 और 87। 85 mm, 80 mm, 90 mm और 80, सॉरी 90 mm और 87 mm। ये क्या बेटा? नॉर्मल एनुअल प्रेसिपिटेशन। क्लियर है? एंड
एंड प्रेजेंट रेनफॉल कितनी है, एंड प्रेजेंट रेनफॉल 92, 72 एंड 81। 92, 72 mm में है सारी वैल्यूज, 92 mm, 72 mm एंड 81 mm रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब ये सारी वैल्यूज किसके लिए हैं, ए बी और सी लगातार। ठीक है, एंड स्टेशन डी वाज नॉट वर्किंग। क्लियर है, स्टेशन डी जो अपना नॉट वर्किंग। ठीक है, तो हमें डी स्टेशन के लिए प्रेजेंट रेनफॉल को एस्टिमेट करना है। क्लियर बेटा, चलो तो एस्टिमेट द रेनफॉल, एस्टिमेट द प्रेजेंट रेनफॉल एट स्टेशन डी। क्लियर बेटा, क्वेश्चन समझ में आएंगे आप। चलिए सॉल्व कीजिए। गिवन लिखिए, गिवन, गिवन क्या गिवन है अपने पास, n1 कितना है अपने पास, n1 नॉर्मल एनुअल प्रेसिपिटेशन कितना है ए के लिए, n1 85। ठीक है, n1 नहीं समझ तो na लिख लो, na 85 mm। nb, b के लिए कितना है 80 mm। ठीक है, c के लिए कितना है 90 mm एंड डी के लिए कितना है nd 87 mm। क्लियर है बेटा, चलिए और P यानी कि प्रेजेंट प्रेसिपिटेशन P है कितना है 92 mm, PB कितना है 72 mm और NC कितना है 81 mm। क्लियर है, और हमें सॉरी NC नहीं PC है ये, PC PD की वैल्यू कैलकुलेट करनी है क्योंकि वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है। ठीक है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन आप लोग। चलिए हम इधर आ जाएं। चलो इधर डिवाइड कर लेते हैं अपन। चल तो ये जो क्वेश्चन देख, अब हमें उसे क्या कैलकुलेट करना है, केस अपना लगाना है, केस। तो केस कैसे चेक करेंगे हम कि Na, Nb और Nc की वैल्यू कौन सा स्टेशन अपना चल नहीं रहा, वर्किंग कंडीशन में कौन सा है, इनअप्रोप्रिएट कौन सा है अपना D। तो Nd की वैल्यू से कितना डिफर कर रही हैं, या तो 10% से ज्यादा और कम वाली रेंज में है कि नहीं है, उस हिसाब से अपना फॉर्मूला चूज करेंगे। ठीक है, तो पहले हम अपना केस अप्लाई करके देख लेंगे कि कौन सा केस सेटिस्फाई हो रहा है। क्लियर है, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर आगे चलते हैं। चलिए तो चेक करें, चेक करें, चेक क्यों माइक क्यों नहीं चल, चेक, चेक लगाएं अपना। चलिए क्या अपना एनडी क्या बेटा, एनडी कितना है, एनडी कितना है 87, एनडी क्या अपना एनडी 87 mm। क्लियर है बेटा, चलिए तो इसका हम 10% कम लेंगे तो क्या हो जाएगा 0.9 एनडी। क्लियर है, तो क्या होगा 0.9 इंटू 87 कितना आएगा, और 10% ज्यादा लेंगे एनडी तो क्या हो जाएगा 1.1। तो क्या होगा 1.1 एनडी को क्या हो जाएगा 1.1 इंटू 87 कितनी आएगी वैल्यूज 0.9 इंटू 87 कितना आ गया 78.3 mm। ठीक है, और ज्यादा करने पे कितना आएगा 1.1 इंटू 87 कितना आएगा 95.7। ठीक है बेटा 95.7। चलिए यहां तक नोट कर लिए, यहां तक नोट कर लिए। अब देखिए रेंज समझनी है, रेंज, रेंज क्या अपनी रेंज क्या आ गई, ये क्या है लोअर रेंज, क्या है लोअर रेंज, और ये क्या है अपर रेंज। ठीक है, चलिए बेसिक समझा रहा हूं मैं आपको अपने लैंग्वेज में, क्या है ये 78.3 लोअर। ठीक है, फिर क्या आ गया अपर,
कितना आ गया 95.7। चलो तो हम देखते हैं, समझते हैं कि कौन सी वैल्यूज लाई कर रही कौन सी नहीं। तो Na की वैल्यू कितनी 85 85 85 85 यहाँ कहीं होगी, लाई कर रहा है। चलो मतलब ए के लिए कंडीशन सही है, ठीक है। बी के लिए देखते हैं क्या 80 80 78 से ज्यादा होगा और इससे कम होगा, मतलब बी के लिए भी कंडीशन क्या है, सही है, क्लियर है। और सी की वैल्यू कितनी है 90, मतलब 90 भी 78 से ज्यादा होगा 78.3 से, और 95.7 से कम होगा, मतलब तीनों के लिए हमारा कंडीशन क्या है, सही है। तो हम कौन सा फॉर्मूला है अपना, अर्थमेटिक मीन मेथड, ठीक है। ठीक है बेटा, ये समझाने के लिए आपको इसको पेपर में ये वाला स्टेप नहीं करना है, ठीक है ना। ये आपको समझाने के लिए बताओ कि कैसे वैल्यूज हम चेक करते हैं, ठीक है। तो हमने चेक कर लिया ना कि जो एनडी का 10% कम और 10% ज्यादा की रेंज में ये तीनों वैल्यूज Na, Nb और Nc लाइज कर रही है, क्लियर। तो हमें कंफर्म हो गया कौन सा फॉर्मूला लगाना है, अर्थमेटिक मीन मेथड, क्लियर है। नोट कर लीजिए इसको आप लोग, चले आगे। चलिए बेटा, कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने को, अर्थमेटिक मीन मेथड। यूज करिए, यूज ऑफ अरिथमेटिक मीन मेथड। क्लियर बेटा। चलो, अरिथमेटिक मीन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, पी एक्स इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डैश डैश Pn बाई n, क्लियर, यही होता है ना। अपने पास कितने P है टोटल, P में आ जाओ, 92 mm प्लस Pb कितना है 72 mm प्लस, और Pc कितना है 81 mm, क्लियर बेटा। तो टोटल कितने वर्किंग स्टेशन है 3, ये किसकी वैल्यू जाएगी अपनी, पी डी, वर्क कौन सा नहीं कर रहा है, पीडी, तो पीडी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, निकालिए फटाफट, निकालिए निकालिए, कैलकुलेट करिए। 92 प्लस 72 प्लस 81 डिवाइड बाई 3 कितना आया, कितना आया 81.67 mm, क्लियर बेटा। चलो देखो, रेंज में आ रही है ना अपनी वैल्यू, देखो 81.67 है ना, ज्यादा इनसे किसी से डिफर नहीं कर रही है ना, आसपास पे ही रेंज कर रही है, मतलब हमारी वैल्यू क्या है अपनी, सही है। तो इस तरह से हम मिसिंग डेटा को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है बेटा। चलिए नोट कर लीजिए इसको आप लोग। चलो बेटे, समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या। चलिए, तो आज हमने क्या पढ़ा, क्या शुरुआत किया हमने, एस्टिमेशन ऑफ मिसिंग रेनफॉल डाटा, ठीक है। सारी चीज समझ लिया हमने। दो केस बनते हैं अपने, या तो N1 N2 N3 की जो वैल्यूज हो NX से 10% बिलो या हायर रेंज में लाई करेंगे तो नहीं लाई करेंगे, ठीक है। अगर लाइज करेंगे तो कौन सा हम फॉर्मूला यूज करेंगे, अर्थमेटिक मीन मेथड, और अगर लाइज नहीं करेंगे तो कौन सा यूज करेंगे हम, अपना नॉर्मल रेशियो मेथड, क्लियर है। तो हमने नॉर्मल रेशियो मेथड पे क्वेश्चन भी कर लिया, समझ में आ गया आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें। चलिए ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे नॉर्मल रेशियो मेथड के क्वेश्चंस की, ठीक है। चलिए, तब तक पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए बाय बाय।